नमस्कार, मैं हूं सुरक्षा और आप देख रहे हैं जागो जनमत। कहते हैं पेट्रोल या डीजल जलता है तब हमारी गाड़ी चलती है। अब ऐसा कहना छोटी बात हो जाएगी। अब तो आग हमारी जेबों में लगी हुई है, हमारे दिल में लगी हुई है। देश भर में निम्न और मध्यम आय वर्ग के लोगों की हालत तो यह कि कार तो छोड़िए, बाइक से भी कहीं जाना हो तो 4 बार सोचना पड़ता है। तेल का खेल आम आदमी की जिंदगी का खेल बिगाड़ रहा है। तेल की बढ़ती कीमतों के कारण ही महंगाई बेकाबू हो चली है। रिजर्व बैंक भी सरकार को चेता चुका है कि तेल की कीमतें कम करो वरना हालत बिगड़ जाएंगे। लेकिन जिन्हें आपने चुनकर भेजा था उन्हें ही आपकी चिंता नहीं। ऐसा इसलिए कि केंद्र और राज्य सरकारें आपसी लूट मचाकर अपना खजाना भरने में लगी है। किसी को फिक्र नहीं कि कीमतें कम हो। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों ने मध्यम वर्गीय परिवारों के बजट पर काफ़ी असर डाला है। पिछले साल लॉकडाउन ने आर्थिक गतिविधियों को बड़ा झटका दिया। अर्थव्यवस्था खुलने के बाद से पेट्रोल और डीजल की मांग बढ़ रही है, लेकिन इनकी बढ़ती कीमतों ने मुश्किल पैदा भी कर दी है। उधर खाड़ी के देशों में चल रहे तनाव से कच्चे तेल की आपूर्ति में भी बाधा आई है। तेल उत्पादक देशों के संगठन ओपेक ने आपूर्ति में कमी की है। इससे भी पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें प्रभावित हुई है। आप यह भी जान लीजिए कि भारत दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश है। हमारे यहाँ सबसे अधिक तेल सऊदी अरब और इराक से आता है। बड़ा आयातक होने से भारत के विदेशी मुद्रा भंडार का बड़ा हिस्सा तेल खरीदने में ही चला जाता है। पेट्रोल डीजल खरीदना आम आदमी की मजबूरी है और सरकारें इसी मजबूरी की आड़ में आम आदमी से जमकर लूट मचाती है। यानी यह तो आप भी मान लीजिए कि आपकी सरकारों को ज़्यादा चिंता नहीं रह गई। वैसे साल 1.5 साल से आप सभी भी कोरोना के डर से महंगाई की मार को तो भूल ही गए हैं। आइए हम बताते हैं आपको पेट्रोल से कमाई का गणित। जून में पेट्रोल की बेस प्राइस 31 रुपये के आसपास है और विभिन्न करों को शामिल करके पेट्रोल 100 से अधिक में बिक रहा है। वर्तमान में केंद्र सरकार 32 रुपये 90 पैसे प्रति लीटर की एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल पर और 31 रुपये 80 पैसे प्रति लीटर की एक्साइज ड्यूटी डीजल पर वसूल रही है। यानी जितने का पेट्रोल उतने का ही टैक्स आप चुका रहे हो। इसी कमाई का असर है कि वर्ष 2013 में डीजल और पेट्रोल के जरिए केंद्र सरकार ने कुल 52,537 करोड़ रुपए कर के रूप में वसूले थे। वहीं 2019-20 में यह कमाई बढ़कर 2.94 लाख करोड़ रुपए हो गई। मनमोहन सरकार की तुलना में मोदी सरकार ने उत्पाद शुल्क काफी अधिक बढ़ा दिया है। हर बंदा व्हीकल लेके चलता है तो पेट्रोल सीधा इफेक्ट करता है और डीजल से आपकी जितने भी आपके ट्रांसपोर्ट गुड्स हैं वो महंगे होते हैं, महंगाई पे असर पड़ता है। जो इसकी जो कॉस्ट आती है उसको कॉस्ट में आप कैलकुलेट करते हैं तो आप इसकी कॉस्ट अराउंड 35 रुपीज़ पर लीटर बैठती है और ये बिकता है 102-103 रुपये में, तो 70 रुपये का टैक्सेशन तो बहुत ज़्यादा। अब सवाल यह कि जब केंद्र इतना कमा रहा है तो राज्य क्यों चुप बैठे हैं, जबकि राजस्थान समेत अनेक राज्यों में केंद्र के विपरीत दलों की सरकारें हैं। इसके बाद भी वे चुप हैं तो समझ लीजिए कमाई उनकी भी हो रही है। अब जानिए राज्यों की कमाई का गणित। राज्य सरकारें मूल्यवर्धित कर यानी वेट से आपकी जेब काटती है। राजस्थान में इसलिए पेट्रोल के दाम अधिक हैं क्योंकि राजस्थान में पेट्रोल पर सर्वाधिक वेट वसूला जा रहा है। राज्य में पेट्रोल पर 36 और डीजल पर 26 वेट वसूला जा रहा है। इसलिए हमारे यहाँ की तुलना में हरियाणा और पंजाब में तेल सस्ता है। मजेदार बात यह है कि आपकी जेब से तेल के टैक्स की लूट के मामले में भी शांति नहीं है। केंद्र और राज्य सरकारें इसमें अपने हिस्से को लेकर भिड़ जाती है। पिछले दिनों राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक चिट्ठी भेजकर आरोप लगाया था कि मोदी सरकार ने राज्यों के हिस्से वाले मूल उत्पाद शुल्कों को घटाया है और अपना खजाना भरने के लिए केवल केंद्र के हिस्से वाली अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी व विशेष एक्साइज ड्यूटी को बढ़ाया है। वहीं केंद्र सरकार कहती रही है कि पेट्रोल सस्ता करना है, राज्य अपने टैक्स घटा दे। यानी राहत के सवाल पर भी कार्यकर्ता से लेकर सरकारों तक सिर्फ राजनीति ही हो रही है। अब आप क्या कहेंगे? आप आम आदमी को राहत मिलेगी? मुझे तो उम्मीद नहीं है। राहत की उम्मीद आपको है तो गालिब ख्याल भी अच्छा है।